पैसों से पैसे कैसे बनाएं? धन कमाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उस धन को इस प्रकार से प्रबंधित करना कि वह आपके लिए और अधिक धन उत्पन्न करे। पैसों से पैसे बनाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह पैसिव इनकम उत्पन्न करने, अपनी संपत्ति को बढ़ाने और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने की कला है। इस वीडियो में हम विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों का पता लगाएंगे जिनका उपयोग आप अपने मौजूदा धन को बढ़ाकर एक समृद्ध वित्तीय भविष्य का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, बचत की शक्ति। पैसों से पैसे बनाने की यात्रा बचत से शुरू होती है। यदि आपके पास बचाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। बचत केवल खर्चों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो वित्तीय अनुशासन और भविष्य के लिए योजना बनाने पर केंद्रित है। बजट बनाना, अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने के लिए एक बजट बनाएं। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ कटौती कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको बचत करने के लिए एक उद्देश्य देगा और आपको प्रेरित रखेगा। उदाहरण के लिए, आप एक नया घर खरीदने, अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने या एक आपातकालीन निधि बनाने का लक्ष्य रख सकते हैं। स्वचालित बचत, अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में नियमित रूप से एक निश्चित राशि स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की व्यवस्था करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप लगातार बचत कर रहे हैं, बिना इसके बारे में सोचे। नंबर 2, निवेश की दुनिया। बचत करने के बाद अगला कदम अपने पैसे को निवेश करना है ताकि वह आपके लिए काम करे। निवेश आपके पैसे को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में लगाने की प्रक्रिया है, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और अन्य शामिल है, जिसका लक्ष्य समय के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ाना है। जल्दी शुरुआत करें। निवेश में जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आप न केवल अपनी मूल निवेश राशि पर ब्याज कमाते हैं, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं जो समय के साथ जमा होता है। अपने जोखिम सहने की क्षमता को समझें। निवेश में हमेशा कुछ स्तर का जोखिम शामिल होता है। अपनी जोखिम सहने की क्षमता का आकलन करें। आप कितने नुकसान को आराम से झेल सकते हैं और अपनी निवेश रणनीति को उसके अनुसार समायोजित करें। विविधीकरण, अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं। यह आपके पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को कम करने में मदद करता है। यदि एक निवेश खराब प्रदर्शन करता है, तो अन्य निवेश उस नुकसान को ऑफसेट कर सकते हैं। निवेश के विभिन्न विकल्प। स्टॉक, कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टॉक में निवेश आपको कंपनी के मुनाफे और विकास में हिस्सेदारी देता है। स्टॉक में उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन इसमें उच्च जोखिम भी होता है। बॉन्ड, सरकार या निगमों द्वारा जारी किए गए ऋण उपकरण है। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से जारीकर्ता को पैसा उधार दे रहे होते हैं, जो आपको एक निश्चित अवधि में ब्याज का भुगतान करता है और परिपक्वता तिथि पर मूल राशि वापस करता है। बॉन्ड आमतौर पर स्टॉक की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन उनका रिटर्न भी कम होता है। म्यूचुअल फंड, कई निवेशकों से जमा किए गए पैसे का एक पूल होता है, जिसका प्रबंधन एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF म्यूचुअल फंड के समान होते हैं, लेकिन वे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की तरह कारोबार करते हैं। ETF में आमतौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात होता है और वे अधिक तरलता प्रदान करते हैं।
सोना और चांदी ऐतिहासिक रूप से मूल्य के भंडार के रूप में माने जाते हैं। कुछ निवेशक मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ बचाव के रूप में सोने और चांदी में निवेश करते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी अत्यधिक अस्थिर हो सकती है और इनमें उच्च जोखिम शामिल होता है। निवेश करने से पहले इनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना। पैसिव इनकम वह आय है जो आपको नियमित रूप से काम किए बिना प्राप्त होती है। पैसिव इनकम के स्रोत बनाना आपके वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। किराए की संपत्ति यदि आपके पास एक अतिरिक्त संपत्ति है तो आप उसे किराए पर देकर नियमित आय उत्पन्न कर सकते हैं। लाभांश देने वाले स्टॉक कुछ कंपनियां आपके अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करती है। लाभांश देने वाले शेयरों में निवेश एक स्थिर पैसिव इनकम धारा प्रदान कर सकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ई पुस्तकें यदि आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता है तो आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम या ई पुस्तकें बनाकर उन्हें बेच सकते हैं। नंबर 4, अपने कौशल और ज्ञान का लाभ उठाना। आपके पास मौजूद कौशल और ज्ञान भी पैसे बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। फ्रीलांसिंग अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से सेवाएं प्रदान करना। यह आपको अपनी शर्तों पर काम करने और अपनी दरें निर्धारित करने की अनुमति देता है। परामर्श यदि आपके पास किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में व्यापक अनुभव है तो आप व्यवसायों या व्यक्तियों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। नंबर 5, अपने व्यवसाय को बढ़ाना। यदि आपके पास पहले से ही एक व्यवसाय है तो उसे बढ़ाना आपके आय और संपत्ति को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। पुनः निवेश अपने व्यवसाय के मुनाफे का एक हिस्सा वापस व्यवसाय में लगाएं ताकि विकास को बढ़ावा दिया जा सके। टीम का निर्माण एक मजबूत और सक्षम टीम बनाएं जो आपके व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने व्यवसाय को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं। नंबर 6, कर्ज का प्रबंधन। कर्ज आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकता है। उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऋण आपके धन को तेजी से खत्म कर सकते हैं। कर्ज कम करें। उच्च ब्याज वाले कर्ज को प्राथमिकता दें और उन्हें जल्द से जल्द चुकाने की योजना बनाएं। समझदारी से कर्ज लें। केवल तभी कर्ज लें जब यह आवश्यक हो और आप उसे चुकाने में सक्षम हो। नंबर 7, वित्तीय साक्षरता में सुधार। वित्तीय साक्षरता पैसे के प्रबंधन और निवेश के बारे में ज्ञान और कौशल है। अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और अपने पैसे से अधिक लाभ उठाने में मदद करेगा। किताबें और लेख पढ़ें। व्यक्तिगत वित्त और निवेश पर किताबें और लेख पढ़ें। सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें। वित्तीय नियोजन और निवेश पर सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें। नंबर 8, धैर्य और अनुशासन। पैसों से पैसे बनाने में समय और धैर्य लगता है। त्वरित अमीर बनने की योजनाओं से बचें क्योंकि इनमें अक्सर उच्च जोखिम शामिल होता है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासित रहें और अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर टिके रहें। नंबर 9, मुद्रास्फीति पर विचार। मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है। निवेश करते समय मुद्रास्फीति के प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि आपके निवेश का वास्तविक मूल्य बना रहे। कुछ निवेश जैसे कि स्टॉक और रियल एस्टेट ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति को मात देने की क्षमता रखते हैं। नंबर 10, कर नियोजन। निवेश और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर कर लग सकते हैं। कर नियोजन आपके कर दायित्व को कम करने और अपने रिटर्न को अधिकतम करने में मदद कर सकते हैं। कर बचत निवेश विकल्पों और रणनीतियों के बारे में जानें।
पैसों से पैसे बनाना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बचत, समझदारी से निवेश, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना और वित्तीय साक्षरता में सुधार करना शामिल है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा की ओर एक दीर्घकालिक यात्रा है। धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान के साथ आप अपने धन को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं और एक समृद्ध वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी की वित्तीय स्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों के अनुसार एक रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको आवश्यकता हो तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में संकोच न करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।